मतलब किसानों के लिए सुविधाएं हैं, रोड वगैरह जो बन रहे हैं, लेकिन हमने किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी, चर्च नहीं तोड़ा, कोई नुकसान नहीं किया। और ये एकता का ही परिचय है। तो सरकार मजबूत होगी तो ही काम विकास में जाएंगे भाई साहब। नमस्कार, मैं शराब देख रहे हैं सौगन टीवी। जी हाँ, जिस तारीख की आपको सबको इंतजार था वो तारीख आ चुकी है। 25 मई दिल्ली में वोटिंग शुरू हो चुकी है। आइए जनता से कुछ बातचीत करते हैं। आपने वोट दे दिया? बिल्कुल भाई साहब, हमने वोट दे दिया। तो आपने किन मुद्दों को लेकर वोट करा है? भाई साहब, हमने तो ये जो लोकसभा चुनाव है ये, और हमने राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान रखा है। इसमें राष्ट्रीय मुद्दों में सबसे पहले तो देखो, सुरक्षा, आपसी भाईचारा, देश के अंदर जो है एक मजबूत शासन हो, और मजबूत सरकार होगी, मजबूत डिसीजन लेगी। डिसीजन अगर मजबूत होंगे तो देश का विकास होगा, जिसमें राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण होगा, जैसे रोजगार है, स्वास्थ्य है, और देश के जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे आप मतलब किसानों के लिए सुविधाएं हैं, रोड वगैरह जो बन रहे हैं, ये अनवरत ऐसे ही बनते रहें। एयरपोर्ट, अस्पताल, जो पूरे राष्ट्रीय लेवल पे एकजुट होकर काम होगा, तभी हमारे राष्ट्र का विकास होगा। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों में लगातार काम हुए हैं, जनता ने देखा है, हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, और ये कुछ दिनों तक लगातार चलते रहे, इसलिए हमने आज वोट किया है। और हमको उम्मीद है कि हमारा वोट एक सही खाते में गया होगा। तो आप देश को अगले 5 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं? हम आज अगले 5 सालों में देश को विश्व पटल पे देखना चाहते हैं। इसका आगाज़ तो पिछले उसमें हो चुका है। आपने देखा है, जब बाहर कहीं दो देशों के बीच में युद्ध होता है, हमारे देशवासी फंसते हैं वहाँ, उनको बाइज्जत हमारे विमानों से हमारे देश में छोड़ा जाता है। तो हमको बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे देशवासियों की कदर बाहर भी हो रही है। हमारे देश की जो प्रधानमंत्री अगर बाहर जाते हैं, तो दूसरे जो बड़े देश, जो विश्व के सबसे नंबर 1 के देश हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत जिस तरीके से करते हैं, या हमारे देश का जो एक तरीके से सनातन धर्म की जो परंपरा है, उसको दूसरे देश के लोग स्वीकार करते हैं। जैसे अभी अरब कंट्री में मंदिर का निर्माण हुआ है, पूरे विश्व में मार-काट होने के बाद यहाँ मंदिर तोड़ने के मस्जिद बनाई गई। लेकिन हमने किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी, चर्च नहीं तोड़ा, कोई नुकसान नहीं किया। और अरब कंट्री में सनातन धर्म के लिए मंदिर की स्थापना स्वेच्छा से हुई। हम इसको देश की बहुत बड़ी जीत मानते हैं। ये एकता का ही परिचय है कि हमारे देश की एकता का ही परिचय है, जो दूसरे देश भी हमारा लोहा मानने लगे हैं, और उससे विकास भी होगा, व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। जब देश मजबूत होगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर, सुरक्षा होगी, कोई चिंता नहीं रहेगी, बदमाशी खत्म हो जाएगी, तो व्यापार भी बढ़ेगा। कुछ सालों में भारत की इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है। आपको लगता है कि अगले कुछ सालों में नंबर 1 इकोनॉमी बन सकती है? 100% बनेगी भाई साहब। मैं अभी नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र से बोल रहा हूँ। मैं एनडीएमसी एरिया में हूँ, और मैं जिस डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ, वहाँ पर पिछले साल 4,400 लोग पक्के हुए हैं। 4,400 लोग परमानेंट हुए हैं। माननीय अमित शाह जी ने ताल कटोरा में 5,000 लोगों के बीच में उनको प्रशस्ति पत्र दिए हैं। लोग कहते हैं बेरोजगारी है, बिल्कुल सही है, जनसंख्या के अनुपात में बेरोजगारी है। और हम चाहते हैं कि अगर सरकार मजबूत आएगी तो उस क्षेत्र में और भी कार्रवाई होगी, ताकि बेरोजगारी भी खत्म हो, घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, तो रोजगार मिलेगा लोगों को। जब सरकार मजबूत होगी तो ही काम विकास में जाएंगे भाई साहब। अभी कोई भी परियोजना पहले होती थी, आपने पंचवर्षीय परियोजना देखी, पैसे के हिसाब से बंद हो जाती थी। आज कोई भी सड़क निर्माण, कोई पुल का निर्माण पैसे के हिसाब से बंद नहीं हो रहा, दिन रात काम चल रहा है। क्यों भाई? सरकार एक है, इसका इनकम है, सोर्स है, डिसीजन मजबूत है, तो काम नहीं रुक रहे। पंचवर्षीय योजना 2.5 वर्ष में ही खत्म हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही आगे भी काम चले। आप क्या चाहते हैं कि जो अगले कुछ सालों में जो देश के जो काम हो रहे हैं उसमें जो और सुधार हो, या फिर जो ऐसे काम बताइए जिसमें जो खत्म होने चाहिए? देखो, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत छोटी चीज़ें ऐसी हैं। अब मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें तो जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि लोग राजनीतिक तरीके से एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए भी करते हैं। अगर ऊंचे स्तर पर देखा जाए तो 80% काम जो है ना, सही दिशा में चल रहा है भाई। अब मैं गिनाने लगूंगा तो आपको बहुत टाइम हो जाएगा। मैं अभी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं पहले 6 घंटे में यहाँ से जयपुर पहुँचता था, आज मैं 2.5 घंटे में मेरे फार्म हाउस पे पहुँच जाता हूँ। इतना बढ़िया रोड बना है। तो वहाँ से
कोई भी कच्चा माल आएगा, सब्जियाँ आएँगी तो यहाँ माल सस्ता होगा, लोगों को आराम से आना-जाना होगा। तो इन चीज़ों ये एक चीज़ मैंने गिनाई है, ऐसी हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो अब चल रही है और वो आगे अगर सरकार मजबूत रहती है तो आगे वो पूरी होंगी। जनता की राय। अब चलते हैं आगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।